दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स और डायमेंशन का लेक्चर 3, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 1 क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हेडिंग लगा लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू में क्या चेंज आएगा। जैसे कि हम क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर कन्वर्ट किया किसमें, सीजीएस यूनिट में। ये क्या है, एमके सिस्टम, ये क्या है, सीजीएस सिस्टम। पहले क्या था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 100 आ गया। यानी कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 इज द न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं। U1 क्या है, यूनिट को शो कर रहा है। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है। U2 क्या है, यूनिट को शो कर रहा है। तो एक वैल्यू को, एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज करने पर उसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं वो हम बात करते हैं। हेडिंग है क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। N1 क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 क्या है, यूनिट। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 क्या है, यूनिट। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर N1 क्या है, N1 1 है। U1 क्या है, U1 मीटर है, जो यूनिट है। यूनिट कितना है, मीटर। यहाँ पर N2 कितना है, 100। U2 कितना है, सेंटीमीटर। एक एग्जांपल और बात करें, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर। यहाँ पर N1 क्या है, N1 क्या होगा, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू। U1 क्या है, यूनिट। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। U2 क्या है, यूनिट। U1 क्या होगा, किलोमीटर। N2 क्या होगा, 1000। और U2 क्या होगा, मीटर। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा देते हैं। अब देखो इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाई। आज तुमको मालूम चलेगा 1 न्यूटन फोर्स कितने डाइन इक्वल है। डाइन पढ़ते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। 1 न्यूटन फोर्स, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, N1 यहाँ पर कितना है, 1 न्यूटन, यानी U2 U1। तो हम क्या करना जानते हैं, N1 इंटू U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। U1 दिया गया है, न्यूटन यानी फोर्स है, इसका यूनिट मालूम है। N1 दिया गया है 1, U2 मालूम है डायन, N2 मालूम नहीं है, तो N2 को फाइंड आउट करना है।
हम क्या जानते हैं कि इनपुट निकालना रहेगा तो N1 इंटू U1 अपॉन U2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन बताए थे पिछले क्लास में, ML T इनवर्स 2, क्लियर? 1 ML T इनवर्स 2। अब यहां पर देखो मास है तो किसमें मेजर होगा? ये क्या सिस्टम है, ये क्या है? CGS, CGS यूनिट है, ये क्या है? एम के सिस्टम। इसमें किसमें मेजर होगा? किलोग्राम में। एक किसमें मेजर होगा? मीटर में। टाइम किसमें होगा? सेकेंड में। तो 1 न्यूटन फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड की पावर -2, ठीक, पावर -2 है। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इनटू उनको फाइंड आउट करना है। N1 क्या था? N1 1, तो N2 इज इक्वल टू N1 1। U1 का वैल्यू कितना आया? 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड की पावर -1, तो 1 kg इंटू 1 मीटर और 1 सेकेंड की पावर -2। U2 क्या है? डायन सीजीएस यूनिट में होगा। तो यहां पर मास के लिए क्या है? केजी। तो वहां पर सीजीएस यूनिट में क्या बताए थे, याद करो, लेक्चर 1 में बताए थे कि किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सीजीएस यूनिट में, ग्राम में, मास को, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड की पावर -2। तो क्या होगा? 1 इंटू 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, एक सेम यूनिट में रहेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 kg इक्वल टू कितना में बताया? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना कन्वर्ट होगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड को सेम यूनिट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड से सेकेंड बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ग्राम से ग्राम बढ़ गया, कितना आ गया? यहाँ पर 1000 यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 10 की पावर 5। तो कितना इनटू का वैल्यू कितना हो गया? 10 की पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कितने डायन्स के इक्वल है? तो 10 की पावर 5 डायन्स के इक्वल है। क्लियर? यानी कि अगर याद रखना, 1 न्यूटन फोर्स हमेशा 10 की पावर 5 डायन्स के इक्वल होता है। नोट डाउन करो। क्लियर? जितना होता है समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा? नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटाएं? चलो सेकेंड सवाल बनाते हैं। कन्वर्ट करना ही सिखाना होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट से सवाल जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। कैसे सवाल आते हैं सर? अब यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्थ। अर्थ क्या है? सीजीएस यूनिट। एनर्जी क्या है? एमकेएस यूनिट। इसमें किलोग्राम को मास को किलोग्राम में और लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। क्लियर? इसमें क्या करना है? मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। हो गया होगा ट्राई? बन गया? अब मेरी बारी देखो। 1 जूल एनर्जी दिया गया है, तो एनर्जी का डायमेंशन याद करो। एनर्जी का डायमेंशन क्या था?
याद नहीं होगा इसलिए कहते हैं पढ़ाई किया करो। ml स्क्वायर 10^2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कितना है 1 जूल एनर्जी। 1 जूल एनर्जी को लिखना चाहोगे तो क्या होगा 1 मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम। लेंथ को कितना लेंथ है एल स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, T⁻⁻2 यानी सेकेंड स्क्वायर। तो हमको n1 मालूम चल गया, n1 कितना है 1, इस टोटल क्या है u1 है। हमको चाहिए n2 और u2 दिया गया, कितना दिया गया अर्ध, यानी कि उसमें किलोग्राम को ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में और सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। हमको चाहिए n2। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। n1 कितना दिया गया 1 इंटू किलोग्राम कितना है 1 किलोग्राम। u1 यहाँ पर u1 में कितना है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर कितना मीटर है 2 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर। सेकेंड 1 एस के पावर -2 इज इक्वल टू n2 हमको मालूम करना है। u2 कितना दिया गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेकेंड इनवर्स। अब दोनों यूनिट कैंसिल आउट होगा, एक ग्राम है एक किलोग्राम है, तो किलोग्राम को जैसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा, सेकंड से सेकंड मर जाएगा। क्लियर। अब देखो n2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 का 1 किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, इस ग्राम से डिवाइड कर देंगे इंटू 1 मीटर को 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। कैसे कन्वर्ट किया हम क्या जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर 10⁻³ का, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर। इसको यहीं पर रहने दिए, n2 यहीं पर है, ग्राम से इसमें डिवाइड किए, सेंटीमीटर से इसमें डिवाइड किए और सेकंड से इसमें डिवाइड किए, तो सेकंड से सेकंड मर गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया। तो 10 की पावर कितना है 3 इंटू 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर 4, यानी कि जो n2 का वैल्यू आएगा कितना आएगा 10⁻7 अर्ग। इसे नोट कर लो, हो गया वो नोट मिटा। देखो कितना आ गया n2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू आ गया 10⁻7 अर्ग। यानी याद रखना कि 1 जूल जो एनर्जी होता है 10⁻7 अर्ग के इक्वल आता है। इसके पहले क्या था कि 1 न्यूटन जो फोर्स रहता है 10⁵ बैंड्स के इक्वल रहता है, इसलिए बच के रहना। नोट डाउन कर लो। तो ये आ गया, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आपको याद रखना पड़ेगा कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एक 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा 1 मीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, और सेकंड को सेकंड में कैंसिल कर देंगे। नोट डाउन करो। हो गया वो नंबर, मिटा दो। चलो मिटा देते हैं। अगर थोड़ी सा क्वेश्चन में वेरिएशन एग्जामिनेशन में किया जाए, अगर यहाँ 1 जूल न देकर यहाँ दे दिया जाता 20 जूल, तो क्या करते हैं कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। n2 वैल्यू कितना लाएंगे 10⁻7 आ। यहाँ पर क्या था कि n2 इज इक्वल टू
n1 इंटू u1 अपॉन u2। और एनर्जी का डायमेंशन क्या था, m l स्क्वायर टेन इनवर्स 2। और इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था एम के सिस्टम, लेकिन सीजे सिस्टम में क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर n1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 रख दिए। इन दो को फाइंड आउट करना है। u1 में क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम की इक्वल है, 10⁻³ ग्राम की इक्वल। तो 1 ग्राम से डिवाइड पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं होल स्क्वायर। सेकंड का तो सेकंड ही रह जाएगा, सेकंड से सेकंड बन गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बन गया, ग्राम से ग्राम हो गया, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁴, 10⁻7 और यानी कि n2 का वैल्यू कितना आ गया, 20। यानी जो नंबर चेंज होगा किस पे डिपेंड करेगा, n1 पे या तो n2 पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यूनिट क्या है, यूनिट तो दोनों में सेम लाकर कैंसिल आउट करेंगे, तो जो 10 का पावर में रहेगा वो n1 पे डिपेंड करेगा कि n1 का जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पर चेंजिंग आता रहेगा। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, मिटा दे। एक सवाल और ले लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। एक अलग सवाल लेते हैं सर, जैसे दिया है कि 1 पास्कल को कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस प्रेशर। पास्कल क्या है, 1 पास्कल दिया गया, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो, 1 पास्कल कितना सीजीएस के बराबर होगा, 1 पास्कल कितना सीजीएस प्रेशर के बराबर होगा। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ट्राई हो गया, बन गया, बनाए। चलो देखो, हम क्या जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा में एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन याद नहीं रहेगा तो डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे यहाँ पर निकालेंगे प्रेशर का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या था, ml tan इनवर्स 2। एरिया का डायमेंशन क्या था, l स्क्वायर, एक l से एक l मर गया। अब क्या हुआ, ml इनवर्स tan इनवर्स 2। एक किसमें है, पहले प्रेशर 1 kg, कुछ नहीं तो 1 आएगा, 1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, यानी कि केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस प्रेशर में। तो सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो अभी क्या बताता है कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। समझ में आएगा, n1 कितना दिया गया, 1 पास्कल, 1 दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 1। u1 क्या है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। तो n1 दिया गया 1, इसके बाद दिया गया 1 केजी 1 मीटर इनवर्स और 1 सेकेंड इनवर्स 2। n2 क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, n2 फाइंड आउट करना है। सीजीएस यूनिट में इसको ही सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो ताकि यूनिट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो u2 का वैल्यू क्या होगा, एक क्या है, m के सिस्टम में, तो सीजीएस में क्या होगा, केजी को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करो, और सेकंड को सेकंड में। टाइम तो सेम ही रहता है, या तो सीजीएस यूनिट लीजिए या एम के सिस्टम लीजिए या फुट सेकंड सिस्टम लीजिए। तो इसमें क्या होगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर का इनवर्स इंटू 1 सेकेंड इनवर्स 2। अब देखो सेकंड से सेकंड मर गया, मर गया,
तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, कितना ग्राम होता है 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर को हाउ मच सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर के पावर -1। सेकंड से सेकंड तो मर गया, इंटू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स से 1 सेंटीमीटर इनवर्स मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया। अब क्या हुआ 10⁻³ ये क्या 10⁻⁻² इज इक्वल टू इनटू, नोट डाउन कर लो, मिटा दें यहाँ, चलो मिटा देते हैं। यहाँ क्या क्या है कैलकुलेशन 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू इनटू, तो इनटू क्या आ गया 2 से 2 मर गया 10, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 kgs प्रेशर आएगा। क्लियर, यानी 1 पास्कल जो होगा 10 kgs प्रेशर के इक्वल आएगा। क्लियर है, समझ में आएगा। जितनी सारी बताएं क्या करना है कि सबसे पहले n1 इंटू u2 u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2 लिखना है। n1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू तो पहला नंबर u1 यूनिट दिया गया, n2 फाइंड आउट करना रहेगा, u2 इस m के सिस्टम में जो इस सिस्टम यहाँ दिया रहेगा जैसे फुट पर सेकंड रहेगा तो यहाँ पर भी फुट पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर पहले क्या दिया था m के सिस्टम मास किलोग्राम सेकंड, यहाँ क्या कन्वर्ट किया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो उसमें इसको किलोग्राम को क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें तो ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, ताकि दोनों वैल्यू सेम हो जाए, सेम यूनिट कैंसिल आउट होते हैं तो सेम किए दोनों को काटे। यहाँ 10⁻³ आ गया इंटू मल्टीप्लाई में 10⁻⁻² इज इक्वल टू इनटू इंटू बराबर 10 यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 cgs प्रेशर। क्लियर, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट, मिटा दें, मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मीनिंग ऑफ पावर या मीनिंग ऑफ पावर। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर करने वाला क्या होता है वो जो हम ऑर्डर देते हैं वो नहीं, जैसे 10 लिखा गया 11 लिखा गया, ये सब ऑर्डर में है कि नंबर को ऑर्डर में जैसे ही लिखना रहेगा तो कुछ ऐसे लिखेंगे 2 बार 10 है तो 2 बार लिखेंगे, तो इसमें क्या है ऑर्डर में लिखेंगे। तो उसी को पढ़ने के लिए है कि किसी नंबर को ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एनी नंबर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, हाउ टू राइट एनी नंबर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। क्या है डेफिनेशन, एनी नंबर written in terms of 10 into 10 के पावर n1 into 10 के पावर n2। n1 क्या है तो यहाँ पर n1 रहेगा, कहीं भी बहुत सारी बुकों में कुछ ऐसे भी लिखा रहता है a into 10 के पावर b। n1 का जो वैल्यू रहेगा कहां से कहां तक लाई करेगा, आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में जानते होंगे कि इंटरवल कैसे लिखा जाता है। n1 जो नंबर आएगा 1 से n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10, यानी कि n1 का यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो 1 से स्टार्ट रहेगा लेकिन 10 से कम लिखा जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर n1 की जगह पर ये है तो a क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10, दोनों सेम ही है। बहुत सारी बुकों में n1 इंटू n2 लिखा रहता है और बहुत सारी किताबों में n1 को a से और n2 को b से लिखा जाता है। तो इंटरवल
अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, मालूम होगा कुछ कि n1 जैसे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n1 का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 तक हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा क्योंकि लेस देन है। लेस देन यहाँ पर इक्वल टू रहता है ना तो 10 हो सकता था, लेकिन लेस देन है तो 10 को काम नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या 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 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 होगा नहीं होगा, तो 10 नहीं लिख सकते। इन सारे वैल्यू को n1 के जगह पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए, बिना एग्जाम्पल के तो हम समझते ही नहीं है। तो अगर कहीं लिखा है 2500 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इससे डायरेक्ट जेई में सवाल नहीं आते हैं, ना ही बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन जितने सारे जो फिजिक्स में सवाल सॉल्व किए जाते हैं और वो लास्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म में ही लिखे जाते हैं। यानी बहुत सारी किताबों में स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो तुम लास्ट में देखोगे कि आंसर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आ गया, तुम्हारा आंसर इतना आएगा और वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। इसे देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम क्या बताएं, n1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 109 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 2500, तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो 1 से 9 के बीच में लाने के लिए क्या कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जितना से डिवाइड करेंगे ऊपर नोट कर लो, मिला दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात, यहाँ कितना है 2500, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। पैटर्न क्या था, n1 इंटू 10 की पावर n2, तो इसको 1 से 9 के बीच में लाने के लिए क्या कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 है सर, तो 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दो जीरो से दो जीरो मर गया, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 इंटू 10 के बाद कितना जीरो है 3, यानी 10 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो जो 2500 जो था उसको हम कन्वर्ट किए तो कितना लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पर n1 कितना है 2.5, पहले n1 कितना था 2500 इंटू कितना है 3, आ गया n1 इंटू 10 की पावर n2 इंटू आ गया 3, n1 आ गया 2.5। ये 1 से 9 के बीच में लाइक कर रहा है, हाँ लाइक कर रहा है, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, नोट डाउन कर लो, मिटा दे। तो एग्जांपल और देखिए, जैसे देखो अगर आपको दिया गया 6000 कन्वर्ट इनटू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना रहेगा। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया वन ट्राई, बन गया, बनाए, चलो देखो बनाते हैं। यहाँ कितना दिया गया 6000 यानी 6000, तो यहाँ पर n1 तो बहुत ज्यादा बड़ी नंबर है, हमको चाहिए 1 से 9 के बीच में, तो यहाँ पर कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे आसान डिवाइड 10 का मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड करना, ये नहीं कि 2 5 से डिवाइड कर दें, नहीं वो गलत आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगा तब जाके आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया कितना जीरो को मार दें कि 1 से 9 के बीच में आ जाए, तो 3 जीरो को, तो 3 जीरो यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके। 3 जीरो से 3 जीरो मर गया, कितना आ गया
6 इंटू 10⁻3। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से अगर बात किया जाए, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वही नंबर इक्वल ही रहता है, यानी कि उसको लिखने का तरीका अलग है। 6000 की इक्वल है, जैसे 6 इंटू 10⁻3 का वैल्यू कितना होगा 6000 है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 6000 है, तो दोनों इक्वल है। ये नहीं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में नंबर को कन्वर्ट करने से उसका वैल्यू भी चेंज आ जाता है, वेरिएशन नहीं आता है। यहाँ पर अभी भी देखो 6000 पहले भी था, अभी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी लिखे तो 6000 है, यानी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्लियर? यहाँ पर क्या है n1 कितना है 6 इंटू 3, नोट डाउन करो, मिटाए क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, फाइंड वैल्यू ऑफ n1 n2। n1 और n2 निकालना है, नंबर दिया गया है आपको कितना 250 इंटू मल्टीप्लाई में 10⁻3 है। इसमें n1 और n2 का वैल्यू निकालना। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। बन गया होगा? बना? चलो बनाते हैं। एक तो बच्चा वही है जो लिख दिया, n1 बराबर सर दिख रहा है 250 और n2 बराबर दिख रहा है सर 3। जितने लोगों ने ऐसा बनाया होगा उनका प्योर गलत है। n1 क्या होता है 109 के बीच में लाइक करना है, यानी कि 109 के नंबर के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर क्या है 250, बहुत ज्यादा नंबर है 250, यहाँ पर कितना है 3, ये तो तुम सेम उतार दिए, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। यहाँ अगर सही हो जाता तो इसमें डाटा में चेंजिंग आ जाता। देखो कैसे बनाते हैं, 2-3 टाइप के बच्चे रहते हैं, डायरेक्ट आंसर बनाए, ज्यादा तेजी बनाने के कारण वो गलती में बना देते हैं। 250 इंटू 10⁻3, इसमें कितना से डिवाइड करें ताकि यहाँ 109 के बीच में आ जाए। हमें लगता है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक 0 से 0 मर गया, 10 से डिवाइड करें 25 में तो कितना आएगा 2.5, तो डिवाइड भी नहीं आता, डिवाइड भी नहीं आता, तुमको क्या बताऊं। चलो डिवाइड भी सिखा दिया, बचपन की बात है। आएगा 2.5, 10⁻3 या 10⁻2 ऐड होगा तो क्या होगा याद करो। पहले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। कितना आएगा 5, 3 + 2 5। पहला वीडियो में बताया था। यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना है 2.5, n2 का वैल्यू कितना है 5, जिसका भी सही होगा। अगर तुम मानते हो कि मेरा बनाया हुआ सही है तो अभी कमेंट में लिखो हाँ मानते हैं, MNP मानते हैं सर, मानते हैं सर। क्लियर? नोट डाउन कर लो, मिटाए डाल देते हैं। अब इसके बाद पढ़ने के लिए है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेडिंग लगाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहने वाला क्या हुआ कि जब भी हम नंबर को राइट डाउन करते हैं, जैसे नंबर को लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस के बाद भी नंबर हम लिखते जाते हैं। तो कहां तक नंबर को लिखना हमारे लिए एक्यूरेसी सही रहेगा उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे सभी जानते हो कि पाई की वैल्यू 3.14 सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, लेकिन 22/7 को जैसे ही डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 22 को डिवाइड करो 7 से, 3 टाइम्स मिलेंगे 21, 3 1 3 4 28, फिर आएगा 2, फिर 2 आएगा 6 फिर आएगा 8, यानी कि ऐसे नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये नंबर क्या खत्म हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे,
तो इन नंबर को कितना डेसिमल के बाद नंबर को लिखें ताकि हमारा जो लिखा गया नंबर है वो सही है। डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत सारे नंबर है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, इसके बाद बहुत सारे नंबर है। तो कितने नंबर तक डेसिमल प्लेसेस के बाद लिखें ताकि मेरा जो आंसर बनेगा वो सही नंबर के साथ बनेगा। तो उसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। चलो बिठाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता क्या है? तो इसका डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ? एनी नंबर राइट विथ accuracy and precision is called significant figure को SF is the significant figure short form। यानी कि किसी भी नंबर को एक्यूरेसी के साथ लिखना सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। एग्जाम्पल्स के पहले कुछ रूल्स होते हैं, सम रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। जैसे 2.3730, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 43400, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट आउट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो हम आइए डिस्कशन करते हैं। मिटा दे कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, उसको आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सम रूल्स। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो digits are called SF significant figures। यानी जितने सारे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स कहना होगा उसमें जीरो नहीं होगा। जैसे लिखा गया 74, इसमें जीरो है नहीं है। 73, इसमें जीरो है नहीं है। 453, इसमें जीरो है नहीं है। अगर इसमें जीरो आ जाता है यहाँ पर, ये नॉन जीरो डिजिट नहीं है। यानी कहने का पहला रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल की बात करें 732, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो जितने नंबर है काउंट कर लो, 1 2 3, कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 5 9 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4। कितना आसान है। 3 4 7 8 9, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 5। नंबर काउंट करो, सिग्निफिकेंट फिगर राइट करो, नोट डाउन करो, मिटा एग्जांपल। चलो एग्जांपल मिटाते हैं। रूल 2 क्या होता है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो digits are called SF significant figure। यानी कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि इसमें क्या था? नॉन जीरो डिजिट्स, यानी जीरो नहीं होगा। वैसे नंबर सारे जिसमें जीरो नहीं रहेगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना रहेगा, तो क्या करेंगे? नंबर को गिन लेंगे 1 2 3 करके। अगर जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि एग्जांपल के साथ में बात करें 7002, इसमें जीरो भी है और नॉन जीरो डिजिट्स में, नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ? जो जीरो के इक्वल ना हो। इसमें क्या है? 7002, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है?
1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो रहेगा तो काउंट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर कहीं ऐसा लिखा गया है 7 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो इसको जीरो को नहीं काउंट करेंगे। ये क्या है, इस साइड तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इस साइड क्या है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसको इन दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों डिजिट को काउंट करेंगे। कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से बता देते हैं, क्या बोले, जीरो कब काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, जब नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेगा तब। जैसे नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब क्या होगा, एक 7 है नॉन जीरो डिजिट, 2 है नॉन जीरो डिजिट, तो 2 और 7 के बीच में जीरो है, तो जीरो को काउंट कर सकते हैं। यहां पर क्या है, 0 0 7 2, तो 0 0 7 2 में 7 2 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इन दोनों जीरो क्या है, कोई ऐसा नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है, नहीं है, तो इन दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों डिजिट को काउंट करेंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और देखो, 7 3 0 0 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 5। क्यों, दोनों जीरो इसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, एक भी नॉन जीरो डिजिट है, तीन भी नॉन जीरो डिजिट है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया, मिटाए, चलो मिटाते हैं। रूल नंबर 3 देखो क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे आंसर या तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको आंसर मैच कीजिएगा, या तो बुक में आंसर मैच कीजिएगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ नंबर के द्वारा ही फाइंड आउट किया जाता है। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, लीडिंग जीरो zeros are not a significant figures। लीडिंग जीरो क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लीडिंग जीरो का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर के पहले, लीड करना क्या होता है, पहले, नेता क्या होते हैं, लीडिंग करते हैं आपके प्रति, हमारे प्रति, वो पहले आगे आते हैं, तो वो क्या है, लीडर है। तो लीडिंग वैसा ही है कि वैसा जीरो जो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं, वो सारा क्या है, काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। वही बोला गया लीडिंग जीरो एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे 0 0 7 3 0 2, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा बताओ, 6 रहेगा या 4 रहेगा, कौन सा सही होगा। अगर जिस बच्चे का 6 है आंसर गलत है, 4 आया वो सही है। क्यों, अभी क्या बताया था, जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, नंबर नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं तो लीडिंग जीरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीडिंग जीरो। इसमें देखो जीरो कितना है, जीरो कहाँ है, बीच में, किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में। 3 भी नॉन जीरो डिजिट है और 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, तो 7 3 0 2 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 गलत है। अगर 0 0 7 3 2 0, अब बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, बन गया समीशन, कितना होगा, ओनली 3, इन दोनों को काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि लीडिंग जीरो है। कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल 4, ट्रायलिंग जीरो राइट ऑफ the decimal places are called
सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी ट्रायलिंग जीरो आर ट्रायलिंग जीरो राइट ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पहले क्या था, लीडिंग जीरो, जो पहले आते हैं नॉन जीरो डिजिट के, ट्रायलिंग जीरो जो डिजिट के बाद में आते हैं, नॉन जीरो डिजिट के बाद। एग्जाम्पल की बात किया जाए विथ डेसिमल प्लेसेस, याद रखना डेसिमल प्लेसेस रहेगा तब, जैसे 7 3 0 0 0। अब पता ना सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा या 2 आएगा। एक बच्चे ने गलत बता दिया, एक बच्चे का कहना है आंसर 2 आएगा, सभी गलत है, हड़बड़ का काम गड़बड़। अभी क्या बताते हैं, जितने सारे ट्रायलिंग जीरो रहेंगे, नॉन जीरो डिजिट है, एक बच्चा क्या किया, नंबर को काउंट कर लिया। इसमें देखना पड़ेगा 7 और 3 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल है सर, 0 0 ट्रायलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद है, राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस, डेसिमल के राइट साइड है, तो ये जीरो को काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। अगर यही लिखता रहता 7 3 0 0 1, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच बीच में भी है वो भी चलेगा, और डेसिमल के राइट साइड में भी है, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बनाओगे, चलो बनाओ। अब बताना इसका आंसर बन गया होगा, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, तो लीडिंग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, इसको छोड़ दो। अब देखना इन सभी के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो क्यों काउंट किया, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड है। नोट डाउन हो गया बेटा। रूल नंबर 5 लिखना, रूल नंबर 5 एग्जैक्ट नंबर। significant figures of exact numbers will be infinity, यानी कि एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे तो वो इंफिनिटी आएगा। एग्जांपल जैसे जो पाई क्या है, एग्जैक्ट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इनफिनिटी। 7 बस 7 दिया गया है, मीटर एक है 7, दोनों को बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, बन गया। अब यहां पर देखना 7 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, इनफिनिटी आएगा। ये 7 मीटर है, तो यूनिट के साथ आ गया, इसमें एक नंबर है ना, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर। पाई इनफिनिटी आएगा, 7 एग्जैक्ट नंबर है तो इनफिनिटी लिख दिया, 7 मीटर है तो यूनिट के साथ आ गया, तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। हो गया ना बेटा। चलो रूल नंबर 6 लगाओ, हेडिंग। रूल नंबर 6 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बोलो या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलो। साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखा जाता है, n into 10 के पावर n 1 into 10 पावर n2। सेम दिख रहा है, या तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वैसे दिखता है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, इसमें मल्टीप्लाई के इस साइड वाले नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस साइड वाले नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, we can
नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम multiplication साइड्स। मल्टीप्लिकेशन साइड में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लिखा गया 6 × 10 के पावर 3। तो इस साइड वाले नंबर को काउंट नहीं करेंगे, बचा कितना 6। कितना नंबर है, एक नंबर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर। एक दो एग्जाम्पल और देखें, लिखा गया है 2.5 × 10 की पावर 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। कितना नंबर है, 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएगा। नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है। हो गया होगा नोट डाउन, मिटा। अब एक दो सवाल तुम बनाना, कैसे बनेगा सर, ट्राई करो। फाइंड द नंबर of significant figures 0007.02 3.002 बनाओ इसको। बन गया हो, एक और दे देते हैं 5007। बताना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। बनाओ, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और बनाओ। बन गया, बन गया, बनाओ। बनाए, चलो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना होगा, 7.302। इसको काउंट नहीं करेंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें देखो 0 बीच में है, डेसिमल के भी साथ है, कितना आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 0 किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद क्या करना है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ, कि एक नंबर को राउंड करने पर वो कितना नंबर में चेंज होगा। जैसे एक नंबर लिखा है 7 पॉइंट, कभी कभी हम लोग बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ऐसे लिखते हैं कि 7 है तो सर 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 7.9 में लिख सकते हैं। कभी 5.03 लिखा है तो सर इसको 7.5 भी लिख सकते हैं। इन सभी को हाउ टू राइट, कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए राउंडिंग ऑफ करना है। और लास्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, यानी सबसे पहले राउंडिंग ऑफ, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पढ़ेंगे। जितने सारे आज क्लास में पढ़ाए गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितने सारे थ्योरी पढ़ाए हैं वो याद कीजिएगा। थ्योरी जितना याद रहेगा और जितना डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में सहूलियत होगी। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। तो क्या करना है, सबसे पहले आज जितने सारे होंगे क्लास नोट्स कंटिन्यू बनाते जाना है और रिवीजन कंटिन्यू भी करते जाना है, क्योंकि रिवीजन नहीं होने के कारण लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण जितने सारे आसान क्वेश्चन रहते हैं वो आपसे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।